दूध का केक? जारा ने कहा। हाँ, अलवर इसीलिए मशहूर है। तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम दिल्ली से अलवर तक एक 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। जारा कैब की पिछली सीट पर मेरे बगल में बैठी थी और बड़ी दिलचस्पी से खिड़की से बाहर देख रही थी। वह क्या है? एक बड़ा किला? उसने आगे की ओर इशारा किया। मैंने कहा, वह मेरा घर है। रियली? मैंने हंसते हुए कहा, काश यह बाला किला या अलवर किला होता जिसे 15वीं सदी में उस समय के राजा ने बनवाया था। यह बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शहर जरूर दिखाओगे। हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। अगर तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ हैं तो तुम कभी भी आ सकते हो। ससुराल वाले? वह खुशी से हंस पड़ी। केशव, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में चिढ़ाती हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह बहुत क्यूट है। क्या? वह कोशिश कर रहे हैं मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। तुम तो पहले से ही हो। लेकिन तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या बताया था? अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। नहीं। क्या? मैंने झल्ला कर कहा। मजाक कर रही हूँ, मुझे याद है। लेकिन मैं भी वहां रहूंगा जो मैं हूं वहां। अगर उन्हें मुझे पसंद करना है तो असली तो उन्हें मुझे ऐसे ही पसंद करना होगा, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं होने का दिखावा करूं। जरा चलो, ये मेरे माता पिता हैं। हमें थोड़ा सा नाटक करना होगा। ओह, तो मुझे रात को सोने के लिए अपनी हॉट पैंट नहीं पहननी चाहिए? जरा, क्या तुम पागल हो? मैं भुचक्का रह गया। हाँ हाँ, शांत हो जाओ। इसे ज्यादा सीरियस मत लो। मैं माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। वे मुझे प्यार करेंगे। इंतजार करो और देखो। उनका बेटा तो बहुत ज्यादा करता है। मैं उसके करीब गई। उसने ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा, कोशिश भी मत करना। जारा ने मेरे माता पिता के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ते हुए अपना नीला और सफेद दुपट्टा ठीक किया। श्री नमन राज पुरोहित, एडवोकेट, महानगर, आरएसएस। तुमने अपने माता पिता को मेरे आने के बारे में सूचित कर दिया था ना? किया था ना? जारा ने थोड़ा घबराते हुए कहा। बेशक, मैंने कहा। घंटी बजाते हुए मैंने केवल आंशिक रूप से सच कहा। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि मैं सप्ताहांत के लिए एक दोस्त को साथ ला रहा हूँ। हालांकि केवल मेरी माँ को पता था कि यह एक लड़की है। यहाँ तक कि मैंने उनसे भी जारा का नाम नहीं लिया था। मैं नहीं चाहता था कि उनसे मिलने से पहले ही उनके मन में कोई पूर्वाग्रह हो। न ही मैंने अपनी माँ को बताया था कि हम डेटिंग कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त अलवर जाना चाहता है। मैंने उनसे फोन पर बस इतना ही कहा था। मेरी माँ ने मेरी दोस्त की लड़की होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, वह आईआईटी में पीएचडी कर रही है। मैंने यथासंभव सहज लगने की कोशिश करते हुए कहा। भारतीय माता पिता अंतरलिंग दोस्ती को तब स्वीकार करना आसान कर पाते हैं जब वह शिक्षा से जुड़ी हो। मुझे पता था कि मेरे माता पिता जारा से मिलते ही उसे पसंद करेंगे। फिर मैं उन्हें जीवन भर साथ रहने के लिए हमारे फैसले के बारे में बताऊंगा। माफ करना, मैं रसोई में थी। मेरी माँ ने दरवाजा खोलते हुए कहा। नमस्ते आंटी। जारा ने अपनी हथेलियां नाजुक ढंग से जोड़ते हुए कहा। उसकी कलाइयों की चूड़ियां खनक उठी और रोशनी में आ गई। जारा विनम्रता पूर्वक मुस्कुराई। माँ, यह जारा है, मैंने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ ने मुझे सुना। अंदर आओ, बहुत गर्मी है, वह जारा से बोल रही थी। दोपहर का भोजन जल्दी ही तैयार हो जाएगा, मेरी माँ ने कहा और रसोई की ओर भाग गई, जारा और मुझे लिविंग रूम में छोड़कर। जारा सोफे पर बैठी थी। उसकी नजर राजस्थानी पेंटिंग और फ्रेम वाली तस्वीरों से भरी दीवारों पर थी। उसने मेरे माता पिता की कुछ तस्वीरें देखी जिनमें वे राजनीतिक लोगों के साथ थे। क्या वह प्रधानमंत्री हैं? उसने पूछा। हाँ, तब वह मुख्यमंत्री थे। वाह, तुम्हारे पिता काफी फेमस हैं, आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य। सच कहूं तो शादीशुदा आदमी जितने वरिष्ठ हो सकते हैं उतने वरिष्ठ। मतलब? उसने आश्चर्य से कहा। आरएसएस में शीर्ष पद आमतौर पर केवल कुंवारे लोगों को ही दिए जाते हैं। आश्चर्य यह है कि ऐसा क्यों है?
शायद यह बुद्धिमान लोगों को चुनने का एक तरीका है। अगर आप वाकई होशियार हैं तो आप कुंवारे ही रहेंगे, जारा ने कहा और हंस पड़ी। वह तस्वीरों को करीब से देखने के लिए दीवार के पास चली गई। मैंने अपना मैंने कल्पना की कि शादी के बाद वह इसी घर में होगी। हम लॉन में बैठेंगे। वह मेरी माँ और पिताजी से बातें करेगी। शायद एक या दो बच्चे भी पैदा हो जाए। मैंने सोचा कि उनका क्या नाम रखूं। दोनों तरफ से नाम रखने के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कबीर। मैंने जारा की तरफ देखा। वह इस बड़े कमरे में बहुत कमजोर लग रही थी। उसने अपने हाथ पीछे करके एक छोटी बच्ची की तरह बांध रखे थे और मुझे खुशी हुई कि वह आखिरकार मेरे घर में थी। तुम बहुत प्यारे हो। उसने पार्क में खेलते हुए मेरी एक श्वेत श्याम तस्वीर देखी। थैंक यू। बाद में क्या हुआ तुम्हें? चुप रहो, मैंने कहा और वह हंस पड़ी। सॉरी सॉरी, मेरी माँ ने लिविंग रूम में वापस आते हुए कहा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर पसीना पोंछा। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, बैठ जाओ और मैं तुम दोनों को ठीक से परिचय करवा दूं, मैंने कहा। हाँ बेटा, मेरी माँ ने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा। वह सोफे पर बैठ गई, अपने बगल की सीट थपथपाई और जारा उसके पास आकर बैठ गई। माँ, यह जारा है, दिल्ली से मेरी दोस्त। जारा, यह मेरी माँ है। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। वह मेरी इकलौती माँ है। जारा ने फिर से हाथ जोड़े और मुस्कुराई। जारा यानी? मेरी माँ ने पूछा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जारा लॉन आंटी। ओह, मेरी माँ ने कहा और चुप हो गई। फिर वह जल्दी से बोली, उसकी असुविधा की भरपाई करें। तुम सुंदर हो बेटा। क्या तुम मॉडल हो? जारा की भौहें मुस्कुराने के साथ ही थोड़ी ऊपर उठ गई। माँ, चलो, मैंने बीच में टोका। उसे बीटेक के बाद सीधे आईआईटी में पीएचडी में प्रवेश मिल गया। बहुत कम लोग यह बात समझ पाते हैं। माफ कीजिए, मैंने यह तारीफ के तौर पर कहा था। जारा ने कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मुझे दीवार पर लगी सभी तस्वीरें बहुत पसंद आई। धन्यवाद बेटा। देखो, यह कितनी शालीन है, माँ ने मुझसे कहा। क्या? और मैं नहीं हूँ? मैंने कहा। मेरी माँ ने कहा, लड़कों को बात करना नहीं आता। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो। फिर वह जारा की ओर मुड़ी। लॉन्स कहाँ है? लॉन्स कहाँ से है? भारत में लोगों को यह जानना जरूरी है कि आप कहाँ से आए हैं, तभी वे आपसे बात करने में सहज महसूस करते हैं। मैं कश्मीर से हूँ आंटी, श्रीनगर से। 10 साल से ज्यादा समय पहले दिल्ली दिल्ली में आ गई थी। कश्मीरी? ओह, मैंने कहा। माँ ने कहा। उसने ओह शब्द ऐसे बढ़ाया जैसे कोई मंगल ग्रहवासी घर ले आया हूँ। यह तो भारत में ही है माँ, मैंने लहजे में कहा। मुझे पता है। देखो, लड़कों को बात करना नहीं आता। उसने जारा को एक साजिश भरी नजर से देखा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने अपने मेहमान को उसका कमरा दिखाया? वह जारा को तुम्हारा मेहमान कह रही थी, तुम्हारा दोस्त। यह जारा नहीं। यह अच्छी शुरुआत नहीं थी। मैंने कहा, मैं करूंगा माँ। अच्छा, माँ ने कहा और जारा की ओर मुड़ी। तुम आज या कल अलवर देखना चाहती हो? जब केशव कहे हम जा सकते हैं आंटी। माँ ने मेरी ओर देखा। हम जा सकते हैं? हम शब्द लेकर आश्चर्यचकित हो गई। अलवर में देखने लायक कुछ ही जगह है। खैर, चलो लंच करते हैं। जरा उम्मीद है तुम्हें बुरा ना लगे। हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बिल्कुल नहीं आंटी, मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मांसाहार ज्यादा पसंद है। जब माता पिता अपनी गर्लफ्रेंड को तुम लोग कहकर संबोधित करते हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत तो नहीं है। मेरे पिता ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अगले सप्ताह अलवर आ रहे हैं। मैंने उन्हें घर पर रुकने का आमंत्रित किया है। उन्होंने अपने मोजे उतारकर जूते के अंदर रख लिए। वे शाम को 8 बजे घर आए थे। जारा गेस्ट रूम में थी, डिनर से पहले नहा रही थी। मेरी माँ पूजा कक्ष में शाम की आरती कर रही थी। मुझे लगा कि वह आज बहुत जोर से अपने भजन गा रही थी, शायद जारा के सामने अपनी पहचान को फिर से उभारने के लिए। माँ द्वारा अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ किया जाने वाला यह निष्क्रिय आक्रामक गुप्त संचार एक परीक्षित और घातक कला है। मैं और मेरे पिता लिविंग रूम में बैठे थे। मुझे उम्मीद थी कि वे मुझसे मेरे मेहमान के बारे में कुछ पूछेंगे, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही बात थी।
क्या तुम अगले हफ्ते भी रुक रहे हो? वे सीएम हैं, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना? मैंने कहा, पापा मुझे दिल्ली में काम है। क्या काम? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई असली नौकरी है। मैं उनको बताना चाहता था कि मेरा बॉस असली नौकरियों से मिलने वाले बॉस से 10 गुना बदतर है। पापा, मेरी क्लासें चल रही हैं, छात्र इंतजार कर रहे होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री तुम्हारे घर आते हैं, तुम ट्यूशन करना चाहते हो, यही करते हो? क्या तुम किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हो, किसी कंपनी में? हाँ पापा, अभी तो जो भी मिल सका मैंने ले लिया। काश तुमने कॉलेज में बेहतर प्रदर्शन किया होता। दोस्तों को यह समझाना मुश्किल है कि मेरे बेटे को आईआईटी के बाद उचित प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। हम इस बारे में पहले भी एक दर्जन बार चर्चा कर चुके थे। हमारे पास अग्रसेन जी हैं, वे राजस्थान में प्राण प्रचारक हैं। उनकी एक मार्बल फैक्ट्री है। मैं उनसे कहूं कि वे तुम्हें नौकरी दे देंगे। मैं राजस्थान में किसी खानदानी मार्बल फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता पापा। क्यों? कम से कम तुम एक असली इंजीनियर तो बनोगे। ट्यूशन पढ़ाने से तो बेहतर ही है। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होनी चाहिए, कम से कम एक शीर्ष भारतीय कंपनी। अन्यथा क्या फर्क है? उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह खड़ा हो गया और अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ने के लिए अपने शरीर के ऊपर के हिस्से को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ना शुरू किया। मैंने कहा, मुझे सीएम के आने का सही समय बताओ। अगर हो सका तो मैं कुछ घंटों के लिए नीचे आ जाऊंगा। ओह, अब तुम सीएम से भी बड़े हो गए हो। सीएम का सही समय पता चलने पर तो तुम नीचे आओगे। पापा सोफे पर बैठ गए। मेरा मतलब था कि पूरे सप्ताह रुकने की बजाय पापा। जारा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मेरे पिता ने आवाज सुनी। कोई ऊपर है? उन्होंने पूछा। हाँ पापा, मैंने आपको बताया था कि मैं इस सप्ताह के अंत में एक दोस्त के साथ आ रहा हूँ। क्या तुमने कहा था? तो क्या वो यहीं रुकेंगे? हाँ, बस सप्ताहांत के लिए। अलवर देखना चाहती है। जारा अपने कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में चली आई। उसने एक साधारण नींबू पीले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी। अपने गीले बालों और साफ चेहरे के साथ वह पहले से ही कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मेरे पिता ने उसे देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने फुसफुसाकर मुझसे कहा, यह तुम्हारी दोस्त है? हाँ, वह आईआईटी में पीएचडी कर रही है। लेकिन पापा कुछ और कह पाते इससे पहले ही जारा हमारे पास आ पहुंची। नमस्ते अंकल, जारा ने कहा। पापा खड़े हो गए, सम्मान से ज्यादा सदमे में थे। मेरे पिता ने हाथ जोड़ लिए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इतने सारे भारतीय पुरुष महिलाओं के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? जारा ने मेरी बात मान ली थी। उसने पूरी बाजू की कमीज पहनी थी, जो उसकी कलाई और गर्दन के ज्यादातर हिस्से को ढक रही थी। मैंने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह अपनी त्वचा को न दिखाएं। उसने कहा कि मैंने अपने माता पिता को तालिबान जैसा बना दिया है। उसे यह बात समझ में ही नहीं आई। माता पिता को अपने बच्चे की पसंद से नफरत करने के लिए एक मामूली कारण की जरूरत होती है। एक बार अगर वह रूढ़िवादी कपड़े नहीं पहनते तो खेल खत्म। पापा, यह जारा है। जारा, ये मेरे पिता, मैंने कहा। मेरे पिता ने संक्षिप्त सिर हिलाया। वे वापस बैठ गए। हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे, जो इतना शांत हो गया था कि घड़ी की टिक टिक की आवाज दीवार पर हथौड़े के प्रहार से जैसी लग रही थी। मेरे पिता, जो कुछ सेकंड पहले मुझे पूरे जोश में उपदेश दे रहे थे, के पास अभी कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। मैंने कहा, जारा, आईआईटी दिल्ली में बिग डेटा नेटवर्किंग और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही है। मेरे पिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी स्वर तंत्री अभी भी काम कर रही थी। जारा ने कुछ बातचीत शुरू की। आप वकील हैं अंकल? मेरे पिता ने जवाब में अप्रिय गुड़गुड़ाहट भरी की। तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है, जारा ने कहा। पहले करता था, अब पूर्णकालिक संघ, मेरे पिता ने कहा। वाह, आखिरकार वह आदमी आ ही गया जो बात करने लायक है। संघ, जारा ने कहा। आरएसएस, आप आरएसएस को जानते हैं? यस, राष्ट्रीय स्वयं आप आरएसएस को जानते हैं? यस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
तुम कहाँ से हो? पिता ने कहा। यह सवाल हर भारतीय बुजुर्ग को जरूर पूछना चाहिए। शायद माता पिता को अपने बच्चे के दोस्त से पहली बार मिलते समय सिर्फ एड्रेस प्रूफ या आधार कार्ड की कॉपी मांगनी चाहिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मूल रूप से कश्मीरी हूँ। ओह, मेरे पिता ने कहा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरे पिता का मानना है कि ऐसी बातचीत होना बिल्कुल सामान्य बात है, जो नॉर्मल लगे। ज़हरा लॉन अंकल, उसने कहा। मेरे पिता ने एक लंबी गहरी सांस लेकर उसका अंतिम नाम आत्मसात कर लिया। हाँ, वह एक मुस्लिम है पापा, शांत रहो। वे काटते नहीं हैं, मैं कहना चाहता था। मुझे उसकी माँ से बात करनी है, पिता ने कहा और खड़े हो गए। वे पूजा कक्ष में चले गए। भजन बंद हो गए। मैंने कुछ समय से परे आवाज सुनी जो एक गंभीर चर्चा का संकेत दे रही थी। सब ठीक है? जारा ने मुझसे कहा। हाँ, क्यों? मैंने बहुत ही चमकीली मुस्कान दी। वैसे सलवार कमीज अच्छी है। मैं अगले शाम अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहा था। जारा अलवर के स्ट्रीट मार्केट में खरीदारी करने के लिए अकेली निकली हुई थी। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता जानना चाहते हैं कि तुम इस लड़की को घर क्यों लाए हो। मैं अपने पिता की ओर मुड़ा। मैं जानना चाहता था कि उन्हें मुझसे जो कुछ जानना था वे उन्होंने मेरी माँ के जरिए क्यों बताया। पापा, यह अलवर देखना चाहती थी और मुझे लगा कि वह आपसे भी मिल लेगी। मेरे पिता ने कहा, हमें उससे क्यों मिलना है? कुछ नहीं, है ना? माँ ने कहा। मैंने तुम्हारे पिता से कहा है, वह सिर्फ एक दोस्त है जो अलवर देखना चाहती है। तुमने अपना घर देने की पेशकश की क्योंकि वह सुरक्षित रहे। आजकल महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध होते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन क्या? मेरे पिता ने कहा। वह एक अच्छी दोस्त है पापा। अच्छी दोस्त? कौन लड़कियां अच्छी दोस्त होती हैं? पिता ने कहा। मैं सामान्य लोगों को जवाब देना चाहता था, लेकिन नहीं दे पाया। आप एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की को घर लाते हैं और हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। आप गुस्सा कर रहे हैं। मेरी माँ ने अपने पति को शांत करने की कोशिश की। आईआईटी में हर जगह से छात्र आते हैं। वह एक अच्छी लड़की लगती है। वह अलवर देखकर चली जाएगी। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं राजपुरोहित जी? मेरे पिता ने कहा, आपका बेटा एक मुस्लिम लड़की को घर लाता है और हमें इस बात की चिंता नहीं। मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मेरा अपराध क्या है। लड़की घर आई है या एक मुसलमान? शायद दोनों। क्यों बेटा? क्या चिंता की कोई बात नहीं है? मेरी माँ ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। चिंता? मुझे लगता है कि जारा और मैं मिलकर इसे एक चिंता मानते थे। माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि वह सुंदर थी? मैंने कहा। हाँ तो? माँ ने कहा। मेरे पिता ने उन्हें गंदी नजर से देखा। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे गैर हिंदू को सुंदर कहें? वह बुद्धिमान भी है। वह आईआईटी से पीएचडी भी कर रही है, बड़े डेटा नेटवर्किंग पर, अत्याधुनिक चीजें। बड़ा डेटा क्या? डेटा पैकेज की तरह? मेरी माँ ने कहा, वास्तव में भ्रमित। मुझे लगता है कि मुझे जारा के थीम्स विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सामाजिक कारणों के प्रति भावुक थी। वह भौतिकवादी नहीं है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। वह सम्मान करती है। मैंने कहा, इससे पहले कि मेरी माँ ने मुझे टोका। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम हमें यह सब क्यों बता रहे हो? मेरे माता पिता दोनों ही अब मुझे भयभीत होकर देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, मुझे वह पसंद है माँ। क्या? माँ ने कहा, जैसे मैंने नेक्रोफिलिया या कुछ और होने की बात स्वीकार कर ली हो। मुझे जारा पसंद है। वह भी मुझे पसंद करती है। हम साथ रहना चाहते हैं। देखो, मेरे पिता चिल्लाए। वह खाने की मेज से उठ खड़े हुए। मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई बेवकूफ नहीं। मैंने उसे देखते ही यह महसूस कर लिया था। तुम उस मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हो। मेरी माँ ने फिर से अपनी आवाज में कहा। मैं जारा के साथ रहना चाहता हूँ माँ, जो एक मुसलमान है और 5 फीट 3 इंच लंबी है और परी कथा में स्नो वाइट की तरह गोरी है। ये सब कैसे होता है? बेवकूफ सतही विशेषताएं मायने रखती हैं। मुस्लिम होना कोई मायने नहीं रखता, माँ ने कहा। उसकी आंखों और मुंह ने उनके चेहरे पर 3 गोल ओ बनाए। मेरे पिता ने इस उसी घिसी पिटी लाइन का इस्तेमाल किया जिसे लाखों भारतीय पति अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाओ,
अपने बेटे से थोड़ा और प्यार करो। पहले तो यह क्लास में सबसे आखिर में ग्रेजुएट होता है, फिर उसे नौकरी नहीं मिलती, और अब यह मुस्लिम लड़की को चाहता है। मुझे बताओ कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने इसे बिगाड़ दिया। मेरी माँ ने एक झटके में मेरे पास आकर मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। उसने 15 सालों में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया था। आउच! मैंने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। एक राजपूत माँ की मार वाकई बहुत दुख देती है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हो? उसने कहा, मानो मैंने ऑनलाइन कोकीन की दुकान खोलने के लिए कोई बीज धन मांग लिया हो। कश्मीरी मेरे कश्मीरी मेरे पिता ने कहा, कश्मीरी है वो, मुस्लिम। यह समझाने के लिए कि जारा किसी भी तरह से एक साधारण वेनिला मुस्लिम से भी बदतर थी। पापा, वह दिल्ली के एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है। उसके जैसे लोगों ने ही कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाला। मेरे पिता ने कहा, क्या? जारा ने कश्मीर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉग बनाया है। मैंने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हो पापा? ब्ला ब्ला। क्या? मेरे पिता ने कहा, ब्लॉग। वह इंटरनेट पर कश्मीर और वह शांति की जरूरत के बारे में लिखती है। उससे बातें करें और उसके विचार सुने पापा। पिता ने कहा, मैं इन कश्मीरी मुसलमानों से कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे बता दो कि वह हमारे घर से कब जा रही है। वह सोफे पर चले गए और झल्लाकर बैठ गए। टीवी चालू करते ही वह नाराज हो गए। एक न्यूज चैनल आ गया। हालात और भी खराब हो गई। प्राइम टाइम डिबेट कश्मीर में भारतीय सेना पर पत्थरबाजों के हमले के बारे में थी। उनकी तरफ देखो, कृतज्ञ लोग। हमारी सेना उन्हें सुरक्षित रखती है। वे हमारे जवानों पर पत्थर फेंकते हैं और आतंकवादियों को बचाते हैं। मैं वहां से निकलकर टीवी के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं कश्मीर मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह इतना आसान नहीं है कि लोग सिर्फ कृतज्ञ हो जाएं। तुम समझदारी देखने से इनकार करते हो। पापा, जारा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह कोई बेवकूफी भरी राजनीति नहीं है। प्यार? मेरी माँ हॉल के उस पार से चिल्लाई, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने दिमाग की जांच करवाने की जरूरत है। मेरे पिता ने कर्कश स्वर में कहा, टीवी से दूर हट जाओ। नहीं पापा, आप मुझसे बात करो। मुझे बताओ, जारा को क्या हो गया है उसके धर्म के अलावा? जारा में क्या प्रॉब्लम है सिर्फ एक उसके धर्म के अलावा? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कृपया उसे वापस भेज दो। अगर जारा राजस्थानी राजपूत होती तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती ना पापा? मेरी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने पिता से बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ और मारूंगी। मैं अपनी माँ से विनती करने के लिए मुड़ा। माँ, कृपया उसके धर्म पर मत देखो। कैसे? क्या हमारे खानदान में कोई इसके आगे देखेगा? सच सच बताओ, शादी में लोग किस बारे में बातें करेंगे? क्या यही है शादी समारोह में गपशप? मेरे पिता ने च च की आवाज निकाली। चुप! बस यही बात नहीं है, मेरी माँ ने कहा। समस्या यह है कि तुम अपने पिता की परवाह नहीं करते और यही बात उन्हें दुख पहुंचाती है। शायद मैंने इसे सिर्फ कल्पना की थी, लेकिन मैंने अपने पिता से एक सिसकारी सुनी। जब माता पिता पूरी तरह से भावनात्मक हमला करने का फैसला करते हैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। रोते हुए पिता और माताओं को थप्पड़ मारना भारतीय बच्चों को कैसे प्रभावित किया जाता है और उन्हें उन चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जो वे वास्तव में चाहते हैं, इसका एक नियमित हिस्सा है। ये कैसा है पापा? मैंने पूछा। वह आरएसएस में है, मेरी माँ ने कहा। पहले से ही उसकी उन्नति सीमित है क्योंकि वह शादीशुदा है, लेकिन वे अब भी उससे अधिक वरिष्ठ पद के लिए विचार कर रहे हैं। तो मैंने उलझन में कहा, अब तुम इस मुस्लिम लड़की को घर लाओगे तो लोग क्या कहेंगे? इसका क्या संबंध है? क्या आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं है भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए? यही तो वे हमेशा कहते हैं। देखो, मैंने तुमसे कहा था, उसे कोई परवाह नहीं है। मेरे पिता ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह आतंकवादी से शादी करेगा। आतंकवादी? मैंने चिल्लाकर कहा। वह आईआईटी की छात्र है पापा। चुप रहो, मेरी माँ ने कहा। बस बहुत हो गया, मुझे बेवकूफ बना दिया गया। तुम उसे आज रात ही चले जाने को कहो। आज रात? मैंने कहा। हाँ, माँ ने कहा। मैंने कहा, रात में दिल्ली वापस गाड़ी चलाना भी सुरक्षित नहीं है।
तुम्हारे पिता उसके साथ एक आरएसएस कार्यकर्ता की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या तुम कर सकते हो? राजपुरोहित जी, मेरे पिता ने सिर हिलाया, और तुम उससे दूर रहो। लेकिन माँ, मेरे पिता ने कहा, या फिर हमसे दूर रहो। माँ, यह उचित नहीं है। मैं अपनी माँ की ओर मुड़ा। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं खुद को जला डालूंगी। किसी कार्यकर्ता को बुलाओ राजपुरोहित जी। दरवाजे की घंटी बजने से हमारी बातचीत बाधित हुई। मेरे पिता खड़े हुए और दरवाजा खोला। मिल्क केक कोई लेगा? जारा की खुशनुमा आवाज से कमरा गूंज उठा। मैंने अपने फोन पर गूगल मैप देखते हुए कहा, अभी 1 घंटा और तुम हिमाद्री पहुंच जाओगी। अलवर में आरएसएस के एक कार्यकर्ता सुकेतु उस रात हमें अपनी होंडा सिटी कार में दिल्ली ले जा रहे थे। किशोर स्वयंसेवक राजपाल सुकेतु के साथ आगे बैठे थे, जारा और मैं पीछे बैठे थे। यह अचानक नौकरी का इंटरव्यू क्या आ गया? जारा ने जल्दबाजी के कारण थोड़ी सांस फूलते हुए कहा, यह ओएलएक्स है। क्या आप सेकंड हैंड सामान की वेबसाइट जानते हैं? मैंने बात करते हुए कुछ बातें बनाते हुए कहा, मैंने कुछ किलोमीटर पहले ही ओएलएक्स का एक विज्ञापन बैनर देखा था। क्या काम है? कोडिंग और क्या? ओह, और वे रविवार को आपका इंटरव्यू लेना चाहते थे। हाँ, कल सुबह। उनके सीईओ शहर में है या कुछ और? भैया, मैंने ओएलएक्स में एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदा है, राजपाल ने कहा। बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ये बेवकूफ हमारी बातें सुन रहे थे। कौन सा ब्रांड? सुकेतु ने पूछा। राजपाल ने कहा, रेडमी। केशव भैया, अगर आपको ओएलएक्स में नौकरी मिल जाए तो सबसे पहले हमें सबसे अच्छी डील के बारे में बताइए। जरूर, मैंने कहा। रविवार सीईओ आपसे मिल रहे हैं, जारा ने कहा। कोडर की नौकरी के लिए? मुझे नहीं पता जारा। तुम मुझसे क्यों पूछताछ कर रही हो? यह थोड़ा अजीब है। यह सप्ताह था जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूप में तुम्हारे माता पिता से मिलने आई थी। तुम उनसे मिले थे? क्या तुम हमारे बारे में बात नहीं करने वाले थे? क्या हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं? मैंने अब सामने खड़े लोगों की ओर इशारा किया। उसने मेरे इशारे पर ध्यान नहीं दिया। क्या वे मुझे पसंद नहीं करते थे? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मेरी माँ को नहीं सुना? उसने तुम्हें सुंदर कहा। इसका मतलब जरूरी नहीं कि तुम पसंद करने लायक हो। उन्हें तुम पसंद आए। बेशक उन्हें तुम पसंद आई। तुम सीमावर्ती ढाबों पर खाना खाने के लिए रुकना चाहते हो? सुकेतु भैया, चलो एक छोटा सा पड़ाव लेते हैं। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, जारा ने कहा। जब हम ढाबे में जूट की चारपाई के पास पहुंचे, हम रंगीन ढाबे पर रुके थे, जो दिल्ली में शहरी अराजकता के आने से पहले खुली हवा में खाने पीने की आखिरी जगहों में से एक था। सुकेतु और राजपाल शौचालय का इस्तेमाल करने चले गए, जिससे हम कुछ पल निजता का मौका मिल गया। जारा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम पहले तुम्हारे माता पिता से बात करें, लेकिन मैंने सोचा कि हमने तुम्हारे माता पिता से ही शुरुआत करने का फैसला किया है। हाँ, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने कहा, और लेमिनेट मेनू को पलट दिया। क्या तुम गोभी के परांठे ट्राई करना चाहोगे? क्या तुम डर गए? उसने धीमे स्वर में कहा। मैं डर कर पीछे नहीं हट रहा, ठीक है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। हाँ भाई, यहाँ चिकन मत खाना, सुरक्षित नहीं है। राजपाल वॉशरूम से लौट आया था।